स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सभी के इग्नू एग्जाम में कॉपियां कैसे चेक हो सकती हैं और किस प्रकार से इग्नू के एग्जाम में कॉपी चेक की जाती है, ठीक है। और खास तौर से वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप सभी ने एग्जाम भी दे रखा होगा और आप सभी का इग्नू में रिजल्ट भी आ रहा और कई सारे बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं और कई सारे बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इग्नू के एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, ताकि आप लोगों को भी एक अनुमान लगेगा, एक आइडिया लगेगा कि आपने कैसे पेपर लिखा होगा, आपके मार्क्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कई बार बहुत ज्यादा अच्छे लिखने के बाद भी टीचर उतना ज्यादा नंबर नहीं देता है। कई बार बच्चे टीचर की गलतियों से भी फेल हो जाते हैं, बल्कि वो लिख करके आते भी हैं, ठीक है। तो आपको आज मैं इसमें दिखाऊंगा कि आपको इग्नू के एग्जाम में कैसे लिख करके आना और खास तौर से इग्नू के टीचर आंसर को कैसे चेक करते हैं, किस प्रकार से इग्नू में आंसर चेकिंग की जाती है, ये भी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। जैसा आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक आंसर शीट दिख रही है। अगर मैं आंसर शीट की बात करूं, आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा तो आपको इस प्रकार से फ्रंट पेज मिला होगा, आप सबने अपना नाम वाम सारा भरा होगा। और देखो यहाँ पर जो कॉलम आप छोड़ दे, जो डब्बे डब्बे बने हैं, इसमें टीचर जब आपके आंसर को चेक करते हैं तो आपको ला करके यहाँ पर उनके नंबर लिखे जाते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप सभी लोग इस आंसर शीट को देख रहे होगे, जैसे यहाँ पर बच्चे ने सबसे पहले 5वां क्वेश्चन लिखा है, तो भाई 5वां क्वेश्चन इसने यहां से स्टार्ट किया है। सबसे पहले इसने उत्तर लिखा है और ये पूरा एक पेज लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर टीचर ने सिर्फ एक निशान मार दिया सही का, बस, ठीक है। देखो यहाँ से इसका दूसरा पेज है, दूसरा पेज देखेगा, यहाँ से बच्चे ने इसका दूसरा पेज स्टार्ट कर रखा है। और दूसरे पेज में अगर आप देखोगे तो लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन था और 10 नंबर के क्वेश्चन को इसने सिर्फ 2 पेज में लिखा है। कितने पेज में? 2 पेज में। और इस बच्चे को यहाँ पर देखिएगा सिर्फ 5 नंबर दिया, यानी 10 में से टीचर ने कितना मार्क्स दिया है? ओनली 5 मार्क्स दिया है। और फिर अगर 5वें क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 2 लिखना था, ये भी 10 नंबर का, जैसे यहाँ पर 5वां लिख रखा है, काल मार्क्स का घा वाले लिख रहा है, इसने देखो एक पेज लिखा पूरा। यहाँ पर भी टीचर ने सिर्फ एक सही का निशान लगाया है और यहां तक लिखा है, यानी दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर भी एक सही का निशान देखो यहाँ लगाया और यहाँ पर भी 5 नंबर दिया, यानी 10-10 नंबर के 2 लिखे और यानी आधा नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। देखा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में जैसे इसमें एक लिखा गया, 10 नंबर का घा लिखा गया है, पर्यावरणीय जागरूकता। देखो यहाँ पर टीचर ने पूरा पेज लिखने के बाद लिखते हैं और सिर्फ एक बस यही सही का निशान लगाया गया है, ठीक है। देखो दूसरा पेज भी लिखा गया, दूसरा पेज पूरा लिखा गया यहाँ तक और यहाँ पर सही का निशान है और यहाँ पर भी 5 नंबर दिया गया, यानी 10 ए भी लिखा है तो 5 ही नंबर दिया गया है। अब इसे 10वें में गा लिखा गया है, जार की तानाशाही वाला क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो पूरा पेज लिखा है, यहाँ पर टीचर ने सिर्फ एक सही का निशान लगाया है। दूसरे पेज में बच्चे ने 2 ही पेज लिखे, यहाँ पर भी टीचर ने 5 ही नंबर दिया। अगर बात करूं 10 नंबर का क्वेश्चन को लिखा है और टीचर ओनली सिर्फ 5 मार्क्स दे रहा, ठीक है। अब देखो 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन जो रहा ये यहां से स्टार्ट किया गया। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन था, औद्योगिकरण की सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ देखो सबसे पहले भूमिका लिखी है, फिर इसने यहाँ पर हेडिंग वेडिंग बनाया है, ठीक है। एक पेज लिख दिया, पूरा एक पेज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा पेज हेडिंग के साथ लिखा है, शहरीकरण, उत्पादन, खाद्य उत्पादन। और देखो यहाँ पर टीचर एक पन्ने पर सिर्फ एक ही सही का निशान लगाते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना। दूसरा, ये 2 पेज हो गया। अब ये तीसरा पेज देखिए, यहाँ से तीसरा पेज स्टार्ट है, 5वीं हेडिंग, 6ठी हेडिंग, 7वीं हेडिंग, 8वीं हेडिंग। और यहाँ पर टीचर ने सिर्फ एक सही का निशान लगा दिया, यानी 3 पेज लिख दिया, 3 पेज हो गया, ठीक हो। अब ये चौथा पेज है, चौथे पेज में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर भी हेडिंग वेडिंग बना रखी है, यहाँ पर भी टीचर ने एक सही का निशान लगाया और यहाँ पर 20 में से, क्योंकि 4 पेज लिखे, चौथा पेज है ना, तो 4 पेज बच्चे ने लिखा और 20 नंबर का था। इसमें से टीचर ने इसको कितने नंबर दिए हैं? 11 मार्क्स मिला है। कितने मार्क्स मिले भाई मेरे? 11 नंबर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 20 नंबर का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां से क्वेश्चन लिखा है, फिर इसकी भूमिका, पूरा एक पेज लिख दिया बच्चे ने और एक ही टीचर एक पन्ने में एक ही सही का निशान लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से थोड़ा सामंतवाद को लेकर के थोड़ा डायग्राम बनाया बच्चे ने, दूसरा पेज लिखा, दूसरे पेज में भी यहाँ एक सही का निशान लगाया। अब ये तीसरा पेज है, तीसरा पेज देखो यहाँ हेडिंग वेडिंग पॉइंट बना करके पूरा लिखा गया है सारा। यहाँ पर भी टीचर ने तीसरे पेज पे एक सही का निशान लगाया, तीसरा पेज है, ठीक है। अब देखो ये चौथा पेज है, 4 ही पेज लिखा गया है, तो चौथे पेज में देखोगे 4 पेज यहाँ पर भी लिखे गए, यहाँ पर भी एक सही का निशान लगा, निष्कर्ष भी लिखा है। और यहाँ पर भी टीचर ने 20 नंबर के लिए 4 पेज लिखे बच्चे ने, यहाँ पर भी इसको 11 ही नंबर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन लिखा गया, देखो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 7वां क्वेश्चन लिखा गया,
उत्तर यहाँ से लिखा गया, थोड़ी डायग्राम बना है, पूरा एक पन्ना लिख दिया, एक पेज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा पेज लिखा गया, ठीक है, ये दूसरा पेज बच्चे ने लिख रखा है, ठीक है। ये दूसरे के बाद यहाँ से तीसरा पेज लिखा गया है, ठीक है, तीसरा पेज। टीचर सिर्फ एक ही सही का निशान एक पन्ने में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चौथा पेज, चौथा पन्ना लिखा गया, चौथा पन्ना लिखा गया, इसको बच्चे ने 5 पेज लिखा है, ठीक है। और ये 5वां पन्ना प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर 5 पन्ने लिखे हैं और 5 एक ही सही का निशान है। यहाँ पर 5 पन्ने लिखने के बाद टीचर ने इसको 12 नंबर दिए। यदि 4 पन्ने लिखता था तो 11 नंबर देता था 20 में से। अब जब इन्होंने 5 पन्ने लिख दिए तो इनको 12 नंबर दे दिया गया है। तो आप लोग देख रहे हो, इस प्रकार से इग्नू में भी कई बार आंसर शीट को चेक किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हो ना, और टोटल 23 पेज तक लिखे थे इसने कॉपी को, कहां से 3 से लेकर के 23 पेज, यानी 20 पन्ने टोटल लिखे हैं। और इनका अगर कह सकता हूं कि 100 में से 54 नंबर आया था। कितना? 54 मार्क्स आया था। कितना मार्क्स आया था भाई मेरे? 54 मार्क्स आया था। एक आंसर शीट में आपको और दिखाता हूं, देखो अगली आंसर शीट आ गई, ठीक है। ये देखिएगा बीए की आंसर शीट है, बीएजी वाले बच्चों की है, देखिएगा यहाँ पर नाम इनरोलमेंट है, यहाँ पर टीचर ने सारा चेक कर रखा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो कैसे नंबर दिया, देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन लिखा गया। 7वां क्वेश्चन भूमिका लिखी गई सबसे पहले, और डायग्राम एक पन्ना लिखा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग के साथ सारी चीजें लिखेगी। यहाँ पर टीचर निशान हर जगह नहीं मारते, कहीं कहीं इस पन्ने पर तो सही का निशान लेगा। देखो इस पेज, तीसरे पेज में देखो, ये तीसरा पेज है, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर सिर्फ एक सही का निशान लगाया गया है, ठीक है। यहाँ चौथा पेज है, चौथे पेज में देखो हेडिंग वेडिंग के साथ बहुत अच्छे से लिखा गया है। और ये देखो यहाँ 5वां पेज है, 5वां पेज है, 5वां पेज 5 पेज लिखा गया, निष्कर्ष लिखा गया। तब यहाँ पर एक सही का निशान है, यहाँ पर भी एक सही का निशान चौथे पेज में। यहाँ पर टीचर देखो, यहाँ पर 14 नंबर दिए। कितने नंबर दिए गए? 20 नंबर के लिए जब 5 पेज लिखा गया तब 14 नंबर मिला। देख रहे हो हेडिंग वेडिंग के साथ लिखा गया है, डायग्राम के साथ लिखा है। अगर आप लोग एग्जाम को ऐसे लिखोगे तो आपको 20 में से 14 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर मिल सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 5वां क्वेश्चन लिखा है। 5वें क्वेश्चन में देखो, इंग्लैंड पहला औद्योगिक राष्ट्र किस प्रकार बना। तो देखो सबसे पहले भूमिका लिखी गई है भैया, ठीक है। अरे पूरा भूमिका लिखा, फिर यहां से डायग्राम बना है, एक पन्ना लिखा, ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज लिखा गया है। यहाँ पर देखो टीचर ने नीचे सिर्फ एक सही का निशान लगाया है। तीसरा पेज आ गया, तीसरा पेज लिखा है, देखो तीसरे पेज में हेडिंग वेडिंग डाल रखा, तीसरा पेज। ये चौथा पेज होगा, 4 पन्ना लिखा, यहाँ पर सिर्फ एक सही का निशान लगाया गया है। सही का निशान बहुत कम ले। ये 5वां पेज है, 5वें पेज में देखो हेडिंग वेडिंग के साथ पूरा बनाया है। यहाँ पर निष्कर्ष लिखा, यहाँ पर भी टीचर ने 14 ही नंबर दिए। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा जब 5 पेज लिख रहे हैं, 5 पेज लिखने के बाद और हेडिंग वेडिंग बनाने के बाद, अच्छे से लिखने के बाद, तो 14 नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। 12 या 14 नंबर मिल जाता। अब देखो एक क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन इसने लिखा है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर शुरू में उपनिवेशवाद के चरण होते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत इसने पहला पेज लिखा, डायग्राम के साथ बनाया है। ये दूसरा पेज होगा, देख रहे हो बहुत अच्छे से लिखा गया, बिल्कुल डायग्राम के साथ, हेडिंग के साथ, पॉइंट के साथ सारी। तीसरा पेज रहेगा ये देखो कैसे लिखा गया, अच्छे से लिखा गया। इसमें 2 पॉइंट थे, ठीक है, इसमें 2 थे, तो यहाँ पर 7 नंबर दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर भी दूसरा लिखने के बाद यहाँ पर भी टीचर ने इनको 7 ही नंबर दिया था। ये देख रहे हो, ये ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग डायग्राम के साथ लिखो तो अच्छे से, क्योंकि 10-10 नंबर के थे, 2 लिखे थे, एक में 7 दिया, एक में 10 दिया, यानी दोनों में 14 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में भी 10 नंबर का लिखा है, खा लिखा, चौथे का खा लिखा है 1948 की क्रांति। और देखो पूरी हेडिंग के साथ, पॉइंट के साथ, 1948 की क्रांति के कारण है, लुई फिलिप्स की निरंकुश शासन है। अगला पेज देखो, यहाँ पर खिलों की नीति है, दोषपूर्ण कर नीति है, किसानों का, मजदूरों का शोषण है। ये पूरे हेडिंग वेडिंग अच्छे से बना रखे हैं, आप लोग भी ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखने के बाद टीचर ने इनको 7 नंबर दिया, 10 में से 7 नंबर। और अगली कॉपी में दिखा था वहां पर 10 में से 5 ही नंबर मिल रहा था। तो लिखने का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप हेडिंग वेडिंग अच्छे से पॉइंट पॉइंट बनाएंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। यहाँ 8वां क्वेश्चन का इक्का लिखा है, देखो ये भूमिका डाली है, यहाँ पूरा लिखा है, पॉइंट के साथ अच्छे से लिखा है। इस पेज में देखो ये डायग्राम थोड़ा सा बताया है, ये अच्छे से यहाँ लिखा है। अब टीचर सिर्फ एक सही का निशान लगाता नीचे से, और यहाँ पर भी 7 नंबर दी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग डायग्राम के साथ अच्छे से बना रहे हो तो मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं, यानी 60 या 70 नंबर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इन जैसे सब्जेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी चेकिंग कैसी रही। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इस बच्चे ने लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, भूमिका लिखी है,
ये थोड़ा सा ही आधा पन्ना लिखा है, ये पूरा दूसरा पेज पूरा पन्ना लिखा है, पूरा पन्ना कह सकते हो। ये तीसरा पेज है जो पूरा लिखा गया है, अच्छे से यहाँ तक कह सकते हो, तीसरा पेज। और यह इसका चौथा पेज है, चौथा पेज ही मान सकते हैं, चौथा पेज इसने पूरा लिखा है। और ये पांचवा पेज है, पांचवा पेज में देखो पॉइंट पॉइंट के साथ यहाँ भी इसको टीचर ने 14 ही नंबर दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसने 5 क्वेश्चन किए थे और पांचों में 14-14 नंबर लिए, तो 14 पंचे हो जाता भैया 70। तो इस बच्चे ने थोड़ा अच्छा लिखा था तो इनका 70 नंबर मिल गया था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अच्छे से लिखोगे, हेडिंग बना के लिखोगे, पॉइंट के साथ लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग हेडिंग पॉइंट के साथ डायग्राम के साथ नहीं लिखोगे तो शायद आपका 40 या 50 नंबर भी आ सकता है, 35-36 भी आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा बेहतर लिखोगे। 2 कॉपियां मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इग्नू के एग्जाम में कॉपियों को कैसे चेक किया जा सकता है, ताकि आप आने वाले एग्जाम में जो गलतियां की होगी आप उन गलतियों के ना करें। ये कॉपियां देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इग्नू के एग्जाम में कॉपियां कैसे लिखी जाती हैं। इस प्रकार की वीडियो भी मिलती रहेगी। इन बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर रखा है, उसके बारे में भी अगला वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। क्या रिवैल्यूएशन इग्नू में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगला हमारे चैनल का वीडियो वही रहने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को बेस्ट।